ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आज एक नई जिंदगी में विकास की खोज सच्चाई के लिए और राजस्थान निवासी मन्नू की पानी की मुसीबत हल की सीबीएन की टीम ने असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। जयति जयति मम भारत जयति। अंधकार हर ले ज्योतिर्मय कर दे, प्रेम गीत में क्षमा की लय पर एकता का स्वर दे। जयते 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 मम भारत जयते जयते जयते। जयते जयते मम भारत जयते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट समीर और मैं हूं आशिमा। मेरी और समीर की तरफ से आप सबका एक नई जिंदगी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खोज के बारे में जिसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं, और वो है सच्चाई की खोज। जब हम सच्चाई के बारे में सोचते हैं तो हमें साधु दिखाई देते हैं जो कई साल पर्वत के ऊपर इंतजार करते हैं, सच्चाई की खोज करते हैं। कई लोग बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, सोचते हैं किसी न किसी तरीके से हम सच्चाई को पा सकें, परमेश्वर को जान सकें। हम जब ये देखते हैं हमें लगता है सच्चाई को जानना आसान नहीं है, और एक टीनेजर के लिए तो हम सोचते हैं और भी बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन विकास मैसी ने सच्चाई की खोज स्कूल से ही शुरू कर दी थी। वो स्कूल के ज्ञान के साथ साथ इस सच्चाई के बारे में भी जानना चाहते थे, और आखिर में उन्होंने इस सच्चाई को पा ही लिया। क्या सच्चाई पाना वाकई में इतना आसान है? क्या आप और मैं इस सच्चाई के भागीदार बन सकते हैं? आइए देखते हैं विकास मैसी की कहानी। जब हम स्कूल में होते थे तो बच्चे हमसे कहते थे कि आपके माता पिता ने या आपके पूर्वजों ने एक धर्म बदला है, पहले आप हिंदू थे और अब ईसाई हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात हमें दिल में चुभती थी, और कहीं ना कहीं मेरे मन में इस बात को थी कि मैं उस सच्चे परमेश्वर को जानूं कि वो परमेश्वर कौन है। विकास जब छोटा था तभी उसके माता पिता ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उनको अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। लेकिन उनके इस फैसले ने उनके बेटे विकास के जीवन को बेहद प्रभावित किया। निश्चय, जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो मुझे लगता था कि मेरे पूर्वजों के द्वारा या मेरे माता पिता के द्वारा ये निर्णय क्यों लिया गया, और कहीं ना कहीं इस सवाल ने मुझे आत्मिक रीति से, सामाजिक रीति से मुझे कमजोर किया, और लेकिन कमजोरी के साथ साथ एक निर्णायक शक्ति भी दी कि मैं उस सत्य को जानूं, उस सत्य को पहचानूं जिसको शायद बहुत से लोग नहीं जानते हैं। जैसे जैसे विकास बड़े होते गए वैसे ही यीशु को जानने की उनकी उत्सुकता भी बढ़ती गई, और बाइबल के साथ उन्होंने दूसरे ग्रंथों को पढ़ना भी शुरू कर दिया। और जब व्यक्तिगत मैंने इसका अध्ययन किया, उनके द्वारा हमको सीखने को मिला कि किस तरह से वेदों में एक निष्कलंक परमेश्वर की घोषणा, वो निष्कलंक परमेश्वर जो हमारे लिए अपना प्राण देता है, लिखा है तद रक्तम परमात्मम पुण्यदान बलियाग्रम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। वो परमेश्वर हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाता है। और मैं इतिहास में अगर देखूं, अगर मैं इतिहास की घोषणा करूं, तो मुझे यीशु मसीह के अलावा कोई ऐसा कैरेक्टर दिखाई नहीं देता जिसने अपना लहू बहाकर समस्त मानव जाति को पाप के उस कुंड से, उस अंधकार से निकाला हो। जैसे जैसे विकास धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते जा रहे थे, उतना ही वो आत्मिक रीति से परमेश्वर का अनुभव भी कर रहे थे। चाहे आप भारतीय दर्शन की बात करते हो, जहाँ लिखा है श्री कत्र सुताय नमा, वो कन्या से उत्पन्न होंगे, श्री वृक्ष अर्थराय नमा, वो अपना लकड़ी के ऊपर प्राण देंगे। जैसे मैंने आपको बताया श्री रुद्रपुत्राय नमा, वो अपना लहू बहाएंगे। ये सारी बातें मिलकर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरी होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, प्रभु के वचन में लिखा है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। वहां ये नहीं लिखा है मार्ग सत्य और जीवन मैं भी हूँ। प्रभु यीशु ने कहा मैं ही हूँ, इसलिए मेरी जो खोज थी, जो सर्च थी, जो प्यास थी कि वो परमेश्वर कौन है जो अपने दैवीय प्रकाशन से मेरे जीवन को बदल सकता है, वो खोज प्रभु यीशु मसीह में मेरी समाप्त होती है। विकास को परमेश्वर की इस खोज के दौरान कई अनुभव हुए। फिर उन्होंने ये फैसला किया कि वो उन लोगों के पास जाएंगे जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, और उन्होंने
अपने जीवन में उनका अनुभव किया। लोगों ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर मुझे बताया कि यीशु मसीह ही महान और जीवित परमेश्वर है। और अनंत, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, वो क्या है? क्या वो मोक्ष हमें मरने के बाद मिलेगा, या उस मोक्ष का अनुभव हम इस जीवन में इस पृथ्वी पर कर सकते हैं? उस परमेश्वर को हम कैसे जान सकते हैं? क्या वो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है? क्या वो परमेश्वर मेरे अपराधों को क्षमा करेगा? क्या वो मुझे अपनी संतान बनने का अधिकार देगा? एक दिन विकास ने फैसला किया कि वो एक स्थानीय पास्टर से मिलेंगे और अपने मन के संदेह को दूर करेंगे। और जो कुछ भी उस पास्टर ने उनसे कहा, उस बात ने उनके दिल पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। मनुष्य का उद्देश्य क्या था और किस तरह से वो मनुष्य उस परमेश्वर से दूर हुआ, और मनुष्य ने अपने प्रयासों के द्वारा उस परमेश्वर को प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन मनुष्य प्राप्त नहीं कर पाया। उसी दौरान एक दिन एक मसीही प्रार्थना सभा में विकास को एक अनोखा अनुभव हुआ। जब बार बार यीशु मसीह का नाम प्रचार किया जा रहा था, वहां से प्रभु यीशु मसीह के कार्यों की घोषणा की जा रही थी, मेरा मन चाहता था कि मैं इस बात को समझूं। और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, अगर आप सच्चे हैं तो आप एक दर्शन दीजिए। और मैंने उस दर्शन में प्रभु यीशु मसीह को देखा, और उस प्रार्थना के दौरान प्रभु ने मुझे छुआ और मुझसे बातें की। और उस प्रार्थना के दौरान ही मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। अपने जीवन में सच्चे परमेश्वर को पा लेने के बाद विकास का जीवन आशीषों से भर गया और वो खुद को एक बिल्कुल ही बदला हुआ व्यक्ति महसूस करने लगे। जब प्रभु यीशु मसीह को मैंने जाना, मेरी लाइफ में एक चेंज शुरू हुआ। मेरा संबंध लोगों के साथ अच्छा हुआ। मैंने प्रेम करना सीखा। मैंने जिंदगी को जीना सीखा, ये जीवन है क्या। और अनंत की आशा मुझे मिली कि जब मैं इस पृथ्वी को छोड़ूंगा, मैं कहां जाऊंगा। मुझे पता है कि मैं उस परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश करूंगा। 12 साल के बाद आज भी विकास परमेश्वर की सेवा में लगे हैं और वो उन लोगों के बीच सेवकाई कर रहे हैं जो यीशु के प्रेम और उनकी सच्चाई को अब तक नहीं जान पाए हैं, जिन्होंने उनके जीवन को आशीषों से भर दिया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो जीवन मुझे मिला है, जो शांति मुझे मिली है, मैं उस शांति को, उस प्रेम को लोगों तक बांटना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर के उस प्रेम को जो क्रूस पर प्रकट किया गया, एक व्यक्ति जान ले कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके पापों के लिए, उनके गलत कामों के लिए, चाहे वो जानकर करें अनजान में करें, उनके जीवन के लिए कोई क्रूस पर चढ़ाया गया। इसलिए अब प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा, तो तुम परमेश्वर के लिए जियो, उस यीशु के लिए जियो। परमेश्वर के पास आना मुश्किल नहीं है। कल्पना कीजिए कि आपका बेटा है और एक जंगल में वो फंसा है और वो ढूंढ रहा है, मेहनत कर रहा है कि किस तरह उस जंगल से वो बाहर निकल सके, और आप उसके पिता हैं और उसको आप देख सकते हैं। क्या आप उसका आपके करीब आना मुश्किल करेंगे? क्या आप और दूर चले जाएंगे, बोलेंगे ना ना ना, इसके लिए और मैं मुश्किल करता हूं? नहीं। अगर आप सच्चे पिता हैं तो आप ढूंढकर, आप उस जंगल में खुद जाकर उसको ढूंढ निकालेंगे, उसे बचा लेंगे। हमारा परमेश्वर पिता भी वैसा ही है। वो नहीं चाहता कि आप इतना परिश्रम करें, वो चाहता है कि वो खुद आपके पास आए और आपको वो बचाना चाहता है, आपके वो करीब आना चाहता है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमने विकास के जीवन में देखा। हमने देखा किस तरीके से उसने यीशु मसीह की सच्चाई के बारे में, सच्चे परमेश्वर की सच्चाई के बारे में जाना। उसने एक कदम बढ़ाया और यीशु मसीह ने 2 कदम बढ़ाए और उसको थाम लिया। आज आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है। अगर आप सच्चे परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो हम आपकी मदद करना चाहते हैं, और आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आप अपने जीवन में उस सच्चाई को जान सकें। अगर आप भटके हुए हैं, राह भूले हुए हैं, तो आपको सही राह मिल सके। तो इस सच्चाई को जानिए। आपके मेहनत से आप परमेश्वर को नहीं जान सकते। परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी कृपा आपके पास आकर आपको उसके करीब ले आ सकती है। हम ये प्रार्थना करेंगे कि आज आप इस परमेश्वर को जानें। सिर्फ विश्वास करके आप उसको अपने जीवन में कबूल कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि तू इतना एक अच्छा परमेश्वर है कि जो हमारे लिए मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान करता है कि हम तेरे पास आ सकते हैं। हम मांगते हैं ऐसे दर्शकों के लिए प्रभु, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, किस परेशानी से मैं गुजरूं,
किस तरह अपने जीवन में मुसीबत को लेते हुए मैं आगे बढ़ूं ताकि मैं परमेश्वर के पास आ सकूं। मैं मांगता हूं परमेश्वर की वो तुझे जानेंगे। तू प्रेम का परमेश्वर है। तू उन्हें दूर नहीं रखना चाहता, तू उन्हें अपने करीब लाना चाहता है। हर एक के लिए मैं मांगता हूं प्रभु कि इतनी आसानी से वो विश्वास करके अपनी जिंदगी में परमेश्वर को कबूल कर सकते हैं, सच्चाई को कबूल कर सकते हैं। प्रभु हम मांगते हैं ये सारे लोग तुझे जाने और तेरी आशीष उनके जीवन में आ जाए। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमेन। आपको भटके रहने की जरूरत नहीं है। विश्वास कीजिए और परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार कीजिए। आपके विश्वास को और मजबूत करने के लिए हम आपको देना चाहते हैं ये पुस्तक जिसका नाम है विश्वास के लिए भोजन। इस पुस्तक को मंगवाने के लिए आप हमें खत के द्वारा, ईमेल के द्वारा या एसएमएस के द्वारा बता सकते हैं, या जब आप हमें फ़ोन करते हैं, हमारे सलाहकार से बात करते हैं, तब भी आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको ये पुस्तक जिसका नाम है विश्वास के लिए भोजन अगर चाहिए तो हम आपको ये ज़रूर देंगे। विकास इतनी कम उम्र में ही परमेश्वर को जाना, परमेश्वर को स्वीकारा और शांति और आशीष उनकी जिंदगी में आ गई। हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा हो, और अगर ऐसा आपकी जिंदगी में हुआ है तो हम चाहते हैं कि आप अपनी कहानी हम तक पहुंचाएं। हम आपकी कहानी को दर्शकों तक ले आना चाहते हैं ताकि आपकी कहानी के द्वारा और कई लोग प्रेरणा पाएं और जानें कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर भला है। तो आप जरूर हमसे संपर्क कीजिए, हमें फोन कीजिए। हमारे वेबसाइट cbnindia.tv पे भी आकर हमारे साथ आप संपर्क कर सकते हैं। हमें आपका संपर्क का इंतजार रहेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रहते हैं? उनके आसपास कोई नहीं होता है उनकी बात को सुनने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स का समाधान उनको देने के लिए और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए हम उनके लिए लेकर आए हैं tipritv.com। इसके बारे में और जानने के लिए देखते हैं ये संदेश। मुझे वाकई घर की याद आती है। मैं लोगों को मिस करता हूँ। मुझे माँ के हाथ का खाना याद आता है। मैं अपने दोस्तों को मिस करता हूँ। मैं तो इंडियन टीवी को भी मिस करता हूँ। tipritv.com पर आप देख सकते हैं साफ सुथरे और अच्छे टेलीविजन कार्यक्रम तेलुगु, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी में। बातचीत कीजिए एकदम सुरक्षित माहौल में किसी लाइव मेंटोर के साथ और जुड़िए अपनी ही जैसी सोच वाले भारतीयों के साथ। तो आइए tipritv.com पर अभी समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद जरूर लौटेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं ये संदेश। कभी किसी झुंड से बाहर कर दिए जाना, कभी किसी का प्यार हासिल न कर पाना, तो कभी अपने आप को किसी के लायक न समझना। अगर आप अस्वीकार और तिरस्कार की इन भावनाओं से जूझ रहे हैं तो आज ही हमें कॉल करें 0124286777 पर या एसएमएस करें 9910401010 पर। हमारे सलाहकार आपके लिए दुआ करेंगे और ऐसे परमेश्वर से मिलवाएंगे जो आपको आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करता है। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे मानो राजस्थान में पानी के लिए मीलों चलती है और कितना कष्ट है उन्हें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। राजस्थान की रेगिस्तान के बारे में किसने नहीं सुना। वहां की जो कला है, खूबसूरती है, प्राकृतिक दृश्य हैं, वो बहुत मशहूर हैं। लेकिन वहां के गरीब निवासियों के लिए पानी का संघर्ष जो है जीवन भर का संघर्ष बना रहता है। ऐसे ही संघर्ष से मनु रोज गुजरती थी। मनु को दूर तक चलकर जाना पड़ता था पानी लाने के लिए, और ऐसे में उनके पांव भी बहुत ज्यादा दुख जाते थे।
फिर सीबीएन की टीम ने मनु की सहायता कैसे करी, आइए देखते हैं। एक कर्तव्यपरायण पत्नी के रूप में मन्नू हर सुबह अपने पति शांतु के साथ परिवार के लिए पानी लेने जाती थीं। ये दंपति राजस्थान के कुंडिया गांव से 2 किलोमीटर का फासला तय करके पानी के एक निकटतम स्रोत तक जाते थे। ये था एक खुला कुआं। हम इस खुले कुएं से बाल्टी के जरिए पानी लेते थे। मेरे पति नीचे जाते थे और बाल्टी में पानी भरते थे और मैं फिर इसे ऊपर खींचती थी। इस तरह हम अपने बर्तन भरते थे। लेकिन फिर मन्नू अचानक बीमार पड़ गईं। उनके पैरों और हाथों में सूजन आ गई, जिसमें बहुत दर्द होता था। मैं इसलिए रोती रहती थी क्योंकि मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। मैं सारा दिन बस बिना कुछ किए यूं ही एक कोने में बैठी रहती थी। मैं पानी नहीं ला सकती थी, मैं खाना नहीं बना सकती थी। ये चिल्लाती रहती थी, इसे कोई पानी देने वाला भी नहीं था। मैं दिन में काम करने के लिए जाता था, मैं इसे अकेले छोड़ जाता था और ये बैठी रहती थी। स्थानीय डॉक्टरों और काला जादू करने वालों के पास जाने से कोई फायदा नहीं हुआ। मन्नू की हालत जस की तस रही, लेकिन पास के एक पास्टर के आने से उन्हें नई उम्मीद बंधी। यीशु मसीह का दास आया था। यीशु मसीह के दास आए थे। उन्होंने आकर प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि बहन, तुम मुझ में विश्वास ना रखो, लेकिन प्रभु यीशु में विश्वास रखो तो तुम्हारी टांग ठीक हो जाएगी। उन्होंने यीशु का नाम लेकर प्रार्थना की और जल्दी ही सूजन गायब हो गई। बस तभी से मैं प्रभु यीशु मसीह में आस्था रखने लगी हूँ। मन्नू चंगी तो हो गई थी, लेकिन उन्हें अब भी पानी लाने के लिए तय की जाने वाली लंबी दूरी की चिंता थी। लिहाजा मन्नू और शांतु ने प्रभु यीशु की प्रार्थना करने का निश्चय किया। मुझे प्रभु यीशु में आस्था थी, इसलिए मैंने प्रार्थना की कि प्रभु हमारे लिए एक बोरवेल का प्रबंध करें। मुझे पानी लेने बहुत दूर जाना पड़ता है। हे परमेश्वर, आप मुझे पानी दें ताकि मुझे इतनी दूर चलकर न जाना पड़े। जब सीबीएन की लिविंग वाटर्स टीम मन्नू के गांव में आई, तो जैसे उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया। सीबीएन ने मन्नू और उसके गांव को एक कीमती तोहफा दिया। मैं बहुत खुश हूँ। ये बोरवेल इतना नजदीक है और मुझे पानी मिलने लगा है। इससे प्रभु यीशु के प्रति मेरी आस्था और भी बढ़ गई है। अपनी चरम आस्था दर्शाते हुए मन्नू ने प्रभु यीशु को अपना निजी परमेश्वर और उद्धारकर्ता स्वीकारने का निश्चय किया। मैं प्रभु यीशु में आस्था रखती थी, तो उन्होंने मुझे चंगा किया और अब मेरी उनमें आस्था और मजबूत हो गई है। मैंने प्रार्थना की तो उन्होंने मुझे पानी दिया। अब मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी बन गई हूँ और अपने पूरे जीवन अब उन्हीं का अनुसरण करूँगी। वही मेरे उद्धार करता है। इस दुनिया में बहुत संघर्ष है, बहुत कठिनाइयां हैं। मन्नू ऐसी कठिनाई से गुजरी, लेकिन सीबीएन की टीम वहां पर पहुंची। इसी तरह सीबीएन अलग अलग जगहों पे जरूरतमंदों की सेवा कर रहा है। वहां पहुंच रहा है जहां कोई और शायद ना पहुंच पाए। आइए इसकी एक झलक हम दिखाते हैं। Me and my wife were watching Ek Nai Zindagi, and we saw that God was using Operation Blessing and the work they were doing amongst people through various projects like their borewell and medical and eye camps, and we were encouraged to partner with CBN. As I stand here and look at this borewell working, and we spoke to the people here, we felt so good that our support has been utilized in the right place, and where there was a need for it, it has been used well. It's like a connect, people were praying here and God was moving in our heart, and it was ultimately the help came from the Lord, and we were just being used for His great purposes.
आपने अभी देखा किस तरीके से सीबीएन की टीम लोगों की मदद करती है, उनकी सहायता करते हैं। अभी जो हमने आपको दिखाया उसको देखकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। जब आप अपना अनुदान हमें भेजते हैं, उसके ज़रिए हम लोगों की मदद कर पाते हैं, उनकी ज़िंदगियों को बदल सकते हैं, उसमें एक अच्छा परिवर्तन ला पाते हैं। मुझे यकीन है आपको भी बहुत खुशी होती होगी जब आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं। इसीलिए इसी तरीके से अपना अनुदान, अपनी सहायता हमें भेजते रहिए। जब आप अपनी सहायता हम तक पहुंचाते हैं, आप सीबीएन के पार्टनर बन जाते हैं। और इसीलिए हम अपने सब पार्टनर्स को देना चाहते हैं एक नई जिंदगी का ये सीडी। इस सीडी को आप ज़रूर देखिएगा और इसको देख के आपको ज़रूर प्रोत्साहन मिलेगा। दोस्तों, हमें आपके संपर्क का इंतज़ार रहेगा। हम जानते हैं कि किसी और का भला करने के लिए, किसी और की मदद करने के लिए आप अपना योगदान हम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप अपना योगदान हमें सीबीएन फाउंडेशन पर भेज सकते हैं। हमारा पता है सीबीएन फाउंडेशन, पीस ट्री कॉम्प्लेक्स, 3rd फ्लोर, ब्लॉक सी, सुशांत लोकवान, गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर 122009, इंडिया। हमें आपके संपर्क का इंतजार रहेगा। लेकिन अभी कार्यक्रम पर समय हो गया एक ब्रेक का। आप हमारी वेबसाइट के द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है www.cbnindia.tv। या हमें कॉल करें 0124-4286-777 पर। मार्गदर्शन और प्रार्थना करवाने के लिए हमें 0991-040-1010 पर SMS करें। प्रार्थना करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दर्शकों, हमें बड़ी खुशी होती है जब आप हमारे साथ संपर्क बनाए रखते हैं। हमें लगातार आपके SMS और ईमेल आते हैं, आप हमें फोन करते हैं और हमें लगता है कि हमारा आपके साथ एक संबंध जैसा बन गया है। हमें खुशी होती है कि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आज हम खास युवाओं के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। जैसे हमने विकास की कहानी में देखा, कम उम्र में उसने परमेश्वर को जाना और शांति को पाया। हम चाहते हैं कि इस कम उम्र में, युवा की उम्र में ही आप परमेश्वर को जाने, उसकी शांति को जाने और आपका भविष्य उज्जवल हो। हम आपके लिए आज खास प्रार्थना करना चाहेंगे। जैसे कि समीर ने कहा, हम अपने देश के युवाओं के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो इस दिन के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस वक्त अपने देश के युवाओं के लिए प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, होने दे कि हमारे देश में जितने भी युवाओं हैं प्रभु, यदि वो अपनी राह भटके हुए हैं प्रभु, वो सच्चाई को जान सके प्रभु। वो जान सके कि मार्ग, सत्य और जीवन केवल आप हैं परमेश्वर। और वे जान सके प्रभु कि वो अगर अपने जीवन में जिन खुशियों के पीछे भागते हैं प्रभु, वो सब मोमेंट्री हैं, लेकिन वो अपने जीवन के सत्य को जान सके प्रभु। और वो अपनी राह से भटके नहीं, लेकिन एक सही राह पर आ सकें प्रभु। यदि जो भी टेम्पटेशंस उनके जीवन में हैं प्रभु, वो दूर हो सकें और उनके जीवनों में जो कमी घटियाँ हैं प्रभु, वो दूर हो सकें और वो अपने जीवन के असली लक्ष्य को जान सकें प्रभु। और जब वो उस शांति को पालेंगे, उस प्रेम को पालेंगे परमेश्वर, तो वे जान पाएंगे कि आगे उनको अपने जीवन में क्या करना है प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उनके रक्षक बने प्रभु और उनको सही दिशा की ओर लेकर जा सके प्रभु, क्योंकि उनके भविष्य से पूरे देश का भविष्य जुड़ा है प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस समय जितने भी युवा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और वो आपके बारे में नहीं जानते हैं, तो प्रभु होने दे कि आज उनके मन में ये इच्छा जाहिर हो कि वो आपके बारे में जानना चाहें और परमेश्वर उनको आपके बारे में पता चल सके प्रभु, वो अपने जीवनों को पूरे तरीके से बदल सकें और आपके दिखाए हुए रास्ते पर चल सकें प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं और हर एक आशीष के लिए, और आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अपने समय अनुसार देते हैं। इस प्रार्थना को सुनने के लिए, इसका उत्तर देने के लिए धन्यवाद करती हूँ और इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन।
परमेश्वर एक भला परमेश्वर है और वो हर पल हमारे साथ रहता है। और जैसे कि हमने आपके लिए प्रार्थना करी है, हमें उम्मीद है कि आप परमेश्वर के बारे में और जानना चाहेंगे और ऐसा करने में हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे प्रेयर एजेंट से बात कर सकते हैं। वो आपकी मदद करेंगे, आपको परमेश्वर के बारे में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमने देखा कि किस तरह परमेश्वर भला है। हमने विकास की जिंदगी को देखा, मन्नू की जिंदगी को देखा। परमेश्वर की भलाई सदा रहती है, उसका प्रेम हमेशा के लिए है। हम आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया। हम आशा करते हैं कि इसी तरह की कहानियां आप देखते रहें और परमेश्वर को जानें और मजबूत हों। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप रोज इस कार्यक्रम को देखेंगे और परमेश्वर को जानेंगे। जय मसीह की। जय मसीह की। अंधकार हर ले